मैं ग्रहण योग्य Open my spiritual ears. मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे Be sensitive to what you are saying today. और जो कुछ आप कह रहे हैं प्रभु उसके प्रति मैं जागरूक हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं आमीन। Amen. Yes. So today I'm going to shock you. आज मैं आपको क्या कहना चाहिए Shock मतलब कि आपको क्या बोलना जिसके अच्छा वर्ड है बोल क्या shock मतलब आपको एक करंट सा देने वाला हूँ। yeah, shock मिलता है ना मालूम है कितना एक लोग झटका देने वाला हूँ। यस यस झटका। आई गॉट दैट वर्ड। Yeah. आपको झटका देने वाला yeah. हूँ। Today I'm going to shock you by saying a few going to make a few statements which is going to transform your life. और कुछ वक्तव्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के द्वारा आपको मैं झटका देने If you put your hand inside the current, what हाँ, kind of और करंट feeling में you जब हाथ get? रखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। God is going to shock you with His word. और आज जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको कुछ झटका देने वाले हैं। Much of what we do as Christians जैसे मसीह होने के नाते बहुत ज्यादा जो हम करते हैं is always in the flesh, हर समय हम शरीर में रहते हैं and we label it spiritual, और आत्मिक जीवन का जो स्तर है and we think that what we are doing it's spiritual, but actually it is in the flesh. और हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको आत्मिक रीति से कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो शारीरिक स्तर में होता है। Now I'm going to shock you. अब आपको मैं झटका देने जा रहा हूँ। I no longer believe in prayer. और मैं प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता। That's it. हाँ मैं प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता हूँ। कितना लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं कितने करते? लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, कितने लोग विश्वास करते हैं? सब लोग प्रार्थना अब में विश्वास पता लगा चेहरे से आपको लग रहा है। I'm going to tell you something different. और- I no longer believe there's power in prayer. और मैं जो है मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। Because I don't believe power in prayer because मैं प्रार्थना में सामर्थ्य होती इस बात पर विश्वास कदापि नहीं करता हूँ because people of all the religions pray. क्योंकि सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं। Everybody prays. हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। There is no power in prayer. तो प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होती है, नहीं है। You may ask me, क्या सर आप बोल मुझे रहा पूछ है? सकते हैं क्या बोल रहे हैं सर आप? ना आज क्या बोल रहा है? Yes. There is power only in the presence of Jesus. और जो सामर्थ्य है वो प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में है। Hallelujah. Hallelujah. There is no power in prayer, but there is only power in the presence of Jesus. तो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होती है, नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सामर्थ्य होता है। When you commune with the Lord, जब आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, there is power. वहाँ सामर्थ्य। But when people pray, लेकिन जब लोग प्रार्थना करते हैं, there is no power वहाँ सामर्थ्य नहीं है, because there is no relationship. क्योंकि वहाँ पे संबंध नहीं है। If you do not have relationship and you pray, then there is no power. और जब आपका संबंध यीशु मसीह के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ नहीं है तो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। In many religions, people pray 5 times a day. और बहुत सारे धर्मों में लोग 5 बार प्रार्थना करते हैं, But there is no power in their prayer. लेकिन उनके प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होती है। What we have to do this evening, तो आज की शाम को क्या करना होगा? we have to practice the presence of Jesus in our life. हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। That is the key to your power. ये है, यही वो कुंजी है आपको सामर्थ पाने का। When God speaks to you, it will be very, very clear.
when God speaks to you, Yeah. it is very clear. और जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो वो बहुत स्पष्ट होता है। No, many of us we say, oh, तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाते हैं। That's how we pray. You know? हम ऐसा By प्रार्थना करते your हैं stripes we are healed. और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। Everything we confess, it's in the. If it is in the flesh, there won't be any power. और हर एक वो बातें जो शरीर के अवस्था में अंगीकार की जाती है वहाँ कोई सामर्थ्य नहीं होता। There are two realms, my friend. और दो तरह की परिस्थिति है। There are two realms. One is the spiritual realm, and another is the physical realm, the fleshly realm. एक शारीरिक अवस्था होती है और एक आत्मिक अवस्था होती है। The spirit realm and the realm of the flesh. और एक शारीरिक स्थिति होती है और एक आत्मिक स्थिति होती है। Only in the realm of the spirit सिर्फ आत्मिक स्थिति में ही you see results. आप परिणाम को देखेंगे। People pray in the flesh, लोग शरीर में प्रार्थना करते हैं, no results. कोई परिणाम नहीं मिलता। You fast in the flesh, आप शरीर में उपवास करते हैं, no results. कोई परिणाम नहीं मिलेगा। Even you praise in the flesh, यहाँ तक कि आप शरीर में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, no results. कोई परिणाम नहीं मिलता। People do all kinds of things in the flesh and there is no result. और लोग शारीरिक अवस्था में नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं मिलता। Without the realm of the spirit, आत्मा की उपस्थिति या स्थिति के बिना you can shout in the name of Jesus, the Satan will not go. और आप यीशु के नाम से चिल्लाएंगे तो भी शैतान नहीं भागेगा। Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। When will it happen? कब होगा? Until the Holy Spirit shows up. जब तक कि पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। We should now learn to direct the right realm in our life. अपने जीवन में सही दिशा निर्देश में आगे चलने के लिए हमको सीखना होगा। You know? You understand what I'm समझ रहे हैं saying? आप बात को समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीर बात है। There is a realm of the flesh, there is realm of the spirit. और एक आत्मा की दो उपस्थिति है और एक शरीर की स्थिति है। So most often what we do, we pray in the flesh so we don't find any results. और अधिकांश हम जो है शारीरिक स्थिति में शरीर की अवस्था में प्रार्थना करते हैं और उसका परिणाम नहीं मिलता। So this evening we have to direct the right realm in our life. तो आज की शाम हम सही दिशा निर्देश में आगे चलेंगे। What we do in the flesh, we think it is the Holy Spirit is moving us. और कई बार हम शरीर के अवस्था में बहुत से काम को करते हैं, हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर रहे हैं। It is mostly emotional, shouting and crying. It's all mostly emotional. और कई बार हमारा चिल्लाना, हमारा रोना, सुभाना वो भावनात्मक होता है। If the Holy Spirit does not give you the desire, जब तक पवित्र आत्मा यदि आपको इच्छाएं नहीं देता है, you will lose everything you want to have, gain. और जो आप प्राप्त करने वाले वो सब कुछ को आप खो देंगे। You cannot seek the Lord. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, You seek. नहीं ढूंढ सकते। If you cannot seek the Lord unless He sought you. आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते जब तक कि वो आपको न ढूंढे। You cannot call on Jesus. आप यीशु को पुकार नहीं सकते। You cannot call on Jesus unless He calls on you. जब तक कि वो आपको न बुलाए तब तक आप उसे बुला नहीं सकते। Let us turn to. I am going to tell you why it is like that. और मैं आपसे बताना चाहूंगा क्यों ऐसा है। Let us क्यों ये turn बातें to हैं? Isaiah. I'm sorry. Psalm 80 verses 18. और भजन 80 और उसका 18। Yes. It says, then we will not turn back from you. Revive me and we'll call upon your name. और यहाँ लिखता है तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। Draw me. वो कहता है तू मुझे जिला
Who will draw you? कौन आपको जिलाएगा? Pavitra Atma. Unless and until the Holy Spirit draws you, you cannot call on Him. You cannot. Your prayer will be in the flesh. और जब तक वो आप अपनी ओर न खींचे, अपनी ओर न ले जाए, जिलाए ना, आप नहीं प्रार्थना नहीं कर सकते। Yes, you cannot. And Psalmist says, "Quicken me, then I call on your name." और वो कहता है तू मुझको जिला और तब मैं प्रार्थना कर सकूंगा, मतलब तेरे नाम को पुकार सकूंगा। And let us turn to Songs of Solomon. आइए हम विशेष गीत, या श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत को निकालें। chapter 1 verses 4. पहला अध्याय उसका चौथा, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी चौथी आयत। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। क्या है, क्या करना है? मुझे खींच ले, खींचना पड़ता है। कौन खींचता है? पवित्र आत्मा। पवित्र। Draw me, मुझे खींच ले I will call after you. और मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। You understand? आप समझ पा रहे हैं आप लोग? Whatever you do in the flesh, you cannot call on God unless God calls on you. और आप परमेश्वर को अपने से कभी बुला या पुकार नहीं सकते जब तक कि वो बुलाए या न पुकारे आपको। Because whatever we do, it so happens it's all in the flesh. और जितने कार्य हम करते हैं जो होता है वो शरीर की स्थिति में होता है। Every word we confess in the word of God we cannot appropriate it. और हर एक वो वचन जो हम अंगीकार करते हैं उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। Unless the Holy Spirit does not put the word into you, the word will not work. और जब तक कि पवित्र आत्मा वचन आपके अंदर क्रियान्वित न कर दे, डाल न दे, तब तक वो वचन कार्य नहीं करेगा। That promise does not become life to you. वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए जीवन नहीं प्रदान कर सकेंगी If you are not in the right realm. जब तक कि आप सही मतलब स्थिति में नहीं हैं। बोलिए, I want to be in the right realm. और आप बोलिए मैं सही स्थिति में रहना चाहता हूँ। Not in the flesh, but in the spirit. शरीर में नहीं परंतु आत्मा में रहना चाहता हूँ। That is why it says in Galatians chapter 4. इसीलिए गलातियों के पत्री उसके चौथे अध्याय में इस बात को कहता है। Let us turn to Galatians chapter 5. Chapter 5. आइए गलातियों के पत्री उसके 5वें अध्याय में जाएंगे। It says, if we live in the spirit, let us walk in verses 25. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। Verses 16 also. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। For the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। These are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। Let us turn to Romans chapter 8. और रोमियो 8 अध्याय निकालेंगे। Verses 7. और उसकी 7वीं आयत को हम देखते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। Yes, because the carnal mind, because the carnal mind is enmity against God. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। Hallelujah. Hallelujah. Your flesh is enmity with God, so God cannot hear your prayers if you are praying in the flesh. और आपका शरीर परमेश्वर का विरोधी बैरी है, इसलिए शरीर में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। That is why Galatians 5 says we have to live
in the Spirit and walk in the Spirit. इसीलिए गलातियों में बोलता है कि आत्मा के अनुसार जीवित रहो और आत्मा के अनुसार चलो। Hallelujah. हालेलुया। How do we live in the spirit realm? और कैसे हम आत्मा अनुसार चलेंगे? You may ask me this evening, sir, you said we should not live in the fleshly realm, we have to live in the spiritual realm. How are we going to live in the spiritual realm? और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने बताया है कि शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलो, लेकिन कैसे मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा प्रभु? It is in the word. ये परमेश्वर के वचन में है। Let us turn to Psalm 91. अब भजन 91 निकालें। भजन 91 Verses 1 it says, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So you have to learn what is the meaning of dwelling in the secret place. और प्रधान गुप्त स्थान में बैठना मतलब उसके छाए में बैठना ये क्या होता है? It means to take residence in that place. क्यों? इसका मतलब है उस स्थान में आप निवास करना, हमें सदैव बने रहना वहाँ पर। वहीं पे रहना है। वहीं पे रहना है। कहाँ रहना है? In the secret place. उस गुप्त स्थान में। If you dwell in the secret place of the Most High, और परम प्रधान के छाए में गुप्त स्थान में आप बैठे रहेंगे तो then you abide in the shadow of the Almighty. तब आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में ठिकाना पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So this evening we have to learn to live in that secret place. तो आज की शाम इस बात को आपको सीखना है, वो जो गुप्त स्थान है जहाँ परम प्रधान की छाया है वहाँ पे हमको निवासरत रहना, वहाँ पे पर रहना है। That should be our address. वो हमारा परिचय होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। मैं गूगल को पूछने समय, if I ask Google where is your address, he'll say Tamidi. हाँ, अब गोकुल कभी हम पूछेंगे गोकुल आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या बताएंगे? दमेड़ी में रहता हूँ। But that is not your address. लेकिन वो आपका एड्रेस नहीं है। Your address is in the secret place. आपका एड्रेस क्या होना चाहिए? वो परम प्रधान का गुप्त स्थान में बैठने He वाला that जगह। dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब वहाँ रहना ही है, वहाँ से हटना नहीं है। Yes, when you sit, when you dwell, when you live in that secret place, जब उस गुप्त स्थान में आप बैठे रहेंगे, निवासरत रहेंगे, वहीं बने रहेंगे, तब when you live in that spirit realm, जब उस आत्मा के अनुसार वहाँ पे रहेंगे, sickness will not touch you. बीमारी आपको नहीं छुएगा। Sickness will never touch बीमारी you. आपको कभी नहीं छुएगा। Jesus, if you dwell along with Jesus, sickness cannot be with Jesus. और जब यीशु के साथ अकेले में आप बैठे हैं तो बीमारी आपको नहीं छू सकता। Where Jesus is, sickness cannot dwell. और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ बीमारी का कोई काम नहीं है, तो वहाँ रह नहीं सकता वो। बीमारी कहाँ रहता है? बीमारी कहाँ रहता है? Where does sickness live? और बीमारियाँ कहाँ रहती हैं? संसार में रहता है. संसार में। ना? The sickness is in this world. और जो बीमारियाँ हैं वो इस संसार में हैं। But where Jesus is, sickness is not लेकिन there. जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पे बीमारी नहीं है। When Jesus becomes more real to you than life, जब आपके जीवन में यीशु मसीह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वास्तविक ठहरते बन जाते हैं, तब when Jesus becomes more real to you, और जब यीशु मसीह आपके लिए बहुत ज्यादा वास्तविक बन जाते हैं, तब that is where when God will heal you. वो स्थान है कि परमेश्वर आपको वहाँ पे चंगा कर दे। When Jesus becomes more real than your sickness, आपके बीमारी से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा वास्तविक यीशु मसीह हो जाते हैं, तब we receive healing in our life. हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते हैं। Unfortunately, we do not know the right realm. लेकिन दुर्भाग्य से
सही स्थिति को हम नहीं जानते। We are so tied up with our problem. हम समस्याओं के साथ में बंधे हुए रहते हैं। So whatever we pray, we think we are praying in the spirit, but actually we are praying in the flesh. और हम सोचते हैं जितनी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं ये आत्मा में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब शरीर में प्रार्थना कर The रहे हैं। more you pray in the flesh, you will get tired. जितना ज्यादा आप शरीर में प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा आप थकित You will होंगे। get frustrated. आप बहुत ही मतलब कि क्या बोलना चाहिए? Frustrated मतलब आप निराश हो जाएंगे. निराश हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन सा आएगा। Yes, you will be frustrated. You will be desperate. You will be disappointed. You will be dejected. और बहुत ही आप विस्मित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। So what we have to do? तो हमें क्या करना होगा? We have to ask God to take us to the right realm. हमें परमेश्वर से कहना है, हमें सही स्थिति में आप ले चलिए। In the Bible says in Ephesians chapter 6, और इफिसियों के 6 अध्याय में बाइबल इस तरीके से बताती है, he said, pray, all prayer must be done in the spirit. और सारी प्रार्थनाएं आत्मा के अनुसार होनी चाहिए। So you cannot do by yourself, और आप अपने से ये नहीं कर सकते, because unless God draws you in, you cannot go into His presence. और जब तक कि परमेश्वर अपनी ओर अपना खींच ले आपको, आप उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। Unless He quickens you this evening, you cannot go into His presence. और जब तक कि वो आपके ऊपर खींच न ले, आपको झिला न ले, उसकी ऊपर उपस्थिति में आप नहीं आ सकते। All we have to do is to surrender to Him. और हमको जो करना है वो एक है, पूरे तौर से उसे अपने आप को समर्पित You करना। pray so much, you cry so much, you fast so much, nothing happens. आप जितना ज्यादा चिल्लाएं, कितना भी रो लें, कितना प्रार्थना कर लें, कितना कुछ कर लें, सबसे आप थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। You get frustrated. आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े से हो जाएंगे। Then finally you say, Lord, I surrender. आप फिर अंत में बोलेंगे, प्रभु मैं समर्पित कर। Hallelujah. हालेलुया। This evening God wants us to surrender. और परमेश्वर आज की शाम चाहता है कि हम पूर्ण रूप से समर्पित करें। When you surrender, जब आप समर्पण करेंगे, when you say, Lord, I surrender my life to you. जब आप कहेंगे प्रभु मैं अपने आप जीवन को तुझे समर्पित करता This हूँ, evening I want to surrender to you. और आज की शाम प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करना I चाहता हूँ। tried everything on my own, Lord. मैंने अपने स्वयं से सब कुछ का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, But I have not found any result in my prayer. लेकिन मैं अपनी प्रार्थना में किसी प्रकार की कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया प्रभु। I felt only desperation. I felt only disappointment. और मैं सिर्फ विस्मित और निराशा ही प्राप्त किया। But this evening, Lord, लेकिन आज की शाम प्रभु I want to yield myself to you. मैं अपने आप को पूरे तौर से तुझे समर्पित और दे देना चाहता हूँ। How many of you want to yield yourself to कितने God? लोग अपने आप को प्रभु को देना चाहते हैं? Tell God, कहें Lord, प्रभु से। this evening I want to move from the fleshly realm to the spiritual realm. और आज कहें प्रभु से, प्रभु आज मैं शरीर की स्थिति से बाहर निकल के आत्मा की उपस्थिति में चले जाना चाहता हूँ। I'm hungry for the spiritual realm. प्रभु उस आत्मिक उपस्थिति और स्तर के लिए मैं भूखा हूँ I प्रभु। want your anointing this evening. मैं आज की शाम तेरे अभिषेक को चाहता हूँ प्रभु। I want your anointing this evening. प्रभु मैं आज के आपके अभिषेक को चाहता हूँ प्रभु। How many of you want God's anointing? कितने लोग परमेश्वर के अभिषेक को चाहते How many हैं? of you want God's? कितने लोग आप लोग अभिषेक को चाहते हैं? How many of you want God to quicken you this evening? आप कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको जिलाए? Tell God, Lord, I am hungry for you. प्रभु मैं आपके लिए भूखा हूँ। Lord, I am hungry for मैं you. आपके लिए भूखा हूँ प्रभु। I want your presence, Lord. मैं आपकी उपस्थिति चाहता I हूँ tried प्रभु। in my flesh, I did not मैंने get अपने anything. शरीर में बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा। But tonight I surrender. लेकिन आज की रात में तुझे अपने आप को समर्पित If you करना want to है। surrender, you come here. यदि आप समर्पण करना चाहते हैं If you want सामने to surrender, आइए। you tell God. ओ आप Lord, I tried everything in my ओ flesh. प्रभु जी मैं समर्पित करता हूँ। I did everything in my flesh. मैंने सब कुछ शरीर में किया, No प्रयत्न results, किया, Lord. No results, Lord. लेकिन कोई परिणाम नहीं है। This evening, Lord, लेकिन आज की शाम I surrender to you. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप surrender करते हैं, आ जाइए, सामने आ जाइए, समर्पित सामने आ करते हैं, जाइए, प्रार्थना सामने आ करते हुए आए, जाइए। Yes, प्रभु मैं तुझे yes. समर्पित करता हूँ। If you have hunger for your यदि आपको presence, परमेश्वर if you are से having मिलने hunger से- for your presence, if you are having hunger for your यदि presence, प्यास है, भूख है, Jesus. तो आप आइए, एक Jesus. वास्तविक समर्पण के साथ आइए। Hallelujah. उतने पे आ सकते हैं, हाथों को Hallelujah. उठाते हुए समर्पित कर सकते हैं। Yes, Lord. कहें प्रभु से, प्रभु Yes, Lord. मैं Touch her, पूरे touch तौर her, से Lord. अपने Touch देह her, आत्मा touch her, Lord. को Touch her, Lord. 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 Touch her, Lord.
मैं touch अपने the Lord, शरीर touch के the पैर Lord, में करता touch the Lord, touch the Lord, आत्मा में जाना touch the Lord, 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 touch the Lord. छू ले राजा Yes, Lord. Touch him, 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 Lord. Oh, Rama Shikalaba. Oh, Rama Shikalaba. Touch him, Lord. 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 Oh, Rama Shikalaba. 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 Yes. Oh, Rama Shikalaba. Oh, Rama Shikalaba. Touch him, Lord. 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 Oh, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। सच्चा समर्पण करिए समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। Jesus, hallelujah. We need your touch. 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 Lord of presence, holy name, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Thank Jesus. you for your presence. Jesus. Thank you for your presence. धन्यवाद आपके पास Thank you for your presence. और धन्यवाद Thank you for your presence. Yes, Father. Rabashikantarabakarabara. Oh, Rabashikantarabakarabara. Yes. Yes, Lord. Thank you for Lord. Changing our life. जीवन Transforming our lives. जीवन को परिवर्तन करे धन्यवाद प्रभु Transforming our ओ lives. जीवन को Lord, I परिवर्तन thank you and I praise you. धन्यवाद I प्रभु thank you and I praise you. धन्यवाद प्रभु Thank you and I praise you. धन्यवाद स्तुति Thank you and I praise you. धन्यवाद और स्तुति Lord, I thank you and I praise ओ you. आपका धन्यवाद I thank you and I praise you. यस Touch him, Lord. Touch him. समर्पण करिए, समर्पण करिए। कड़क नहीं होना चाहिए। समर्पण करिए, समर्पण करिए। समर्पण आत्मा में हो करिए, जाइए समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, आत्मा को समर्पण करिए समर्पण करिए, और समर्पण करिए समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण आत्मा करिए। की स्तुति समर्पण करिए Yes, यस yes, यस yes, yes. यीशु मसीह के You're सामर्थ्य touching नाम में people. You're touching people. ये लोगों को You're touching people. आप लोगों को You're touching people. आप लोगों को छूना है Jesus. आप लोगों को छूना है Jesus. Hallelujah. धन्यवाद Jesus. सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा जय जयकार करते हैं सच में प्रभु आपने अपने वचन के प्रकाशन में हमें गूढ़ और गहरी बात को आज अपने बच्चों पर आपके दास के द्वारा प्रकट किया हम बहुत सा कार्य करते हैं प्रभु आराधना प्रार्थना चिल्लाहट और बहुत से ऐसे क्रियाकलाप करते हैं प्रभु और वो शरीर में होता है पिता परमेश्वर भावनात्मक होता है प्रभु और इन सब बातों से आप कदापि खुश नहीं होते लेकिन हमें एक सही डेडिकेशन की जरूरत है एक रियल वास्तविक समर्पण की जरूरत है प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे हृदय के भीतर गहराई में जाकर के अंकुरित होने पाए हम याद रखें हर समय याद रखें कि शरीर के द्वारा हम आपको खुश नहीं कर सकते शारीरिक स्थिति में कभी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु ये शिक्षा हमारे अंदर कार्य करने पाए प्रभु वो वचन हमारे अंदर गूंजने पाए हमारे कान हृदय में गूंजने पाए भाई और बहन को आपने छुआ है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छू लिया है प्रभु जी और ये बातें उनके दिलो दिमाग में गूंजने पाए परिवर्तन आ सके प्रभु अब इनमें से कोई शरीर में प्रार्थना नहीं करेंगे शरीर में आराधना नहीं करेंगे शरीर में कुछ भी नहीं करेंगे आत्मा में करेंगे प्रभु ताकि बड़ा परिणाम बड़ा रिजल्ट हमारे लिए आप रखें प्रभु
हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। आत्मा में होके आहें भर के प्रार्थना करने के लिए आप सिखाइए प्रभु। हमारा जीवन हम जो आपके उस गुप्त स्थान में हर समय आपके साथ बैठने के लिए आप सिखाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के आपके इस वर्ष के लिए, जीवित वचन के लिए, आपके बच्चों को छूने के लिए तेरे बच्चों ने समर्पण किया है। ये समर्पण कंटिन्यू बना रहा है प्रभु, निरंतर बना रहा है और आपकी उपस्थिति में हर एक जन बैठ करके तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु। मैं सब बातों में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम आपने हम सब से बातचीत किया, आशीष किया, हम शुक्रगुजारी करते हैं पिता। सब बातों में आपके नाम को महिमा सदा देते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his